डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पे आपसे बात करेंगे। हम बताएंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में कितने सेंटेंसेस निकलते हैं। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, उसी पे हमारी बातचीत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम बताएंगे आपको कि इस टेंस के अंतर्गत कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस, पहला देख रहे हैं, ही विल बी writing a letter. He will be writing a letter. फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पहला सेंटेंस बना, जिसकी हिंदी होगी वह एक पत्र लिख रहा होगा। ये हिंदी है। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा देखिए, इस टेंस का दूसरा जो सेंटेंस है, will he be writing a letter। ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। विल जब बाहर निकलता है तो ये क्या बन जाता है ग्रामर के अनुसार। तो ये क्या बना, तो इंट्रोगेटिव हुआ। और जब ये इंट्रोगेटिव हुआ तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर है? इसकी हिंदी मीनिंग है, क्या वह एक पत्र लिख, ये लॉ है, हिंदी का ये लॉ है, लिख रहा। इसको आप सौ नहीं पढ़िएगा, ये लॉ है, लिख रहा होगा। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, इससे कि हिंदी सेंटेंस में यहाँ
क्या लगा हुआ है, और जब क्या है तो क्वेश्चन मार्क तो निश्चित होगा। ये देखिए, ये सेंटेंस हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ YN, यस नो, YN क्वेश्चन। क्लियर है? ये दूसरा सेंटेंस निकला इस टेंस से। क्लियर है ना? अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या बनता है। तो तीसरा सेंटेंस बनेगा इस टेंस से, विल ही बी नॉट राइटिंग ए लेटर। क्वेश्चन मार्क डालिए, डाल दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, इससे के विल बाहर है। विल ही बी नॉट राइटिंग ए लेटर, ये तीसरा सेंटेंस है। ठीक है? इसकी हिंदी मीनिंग होगी क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा, इसे हिंदी सेंटेंस में यहाँ क्या लगा हुआ है, क्या लगेगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। ये सेंटेंस हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ YN क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, प्लस निगेटिव भी होगा, इससे कि नॉट लगा हुआ है। इस सेंटेंस में नॉट भी लगा हुआ है, निगेटिव, यहाँ नॉट भी लगा हुआ है। ये तीसरा सेंटेंस फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस से निकला यानी बना। अब देखिए 4 नंबर सेंटेंस 4 है, he will be not writing a letter। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है? इसकी हिंदी मीनिंग होगी वह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। समझ रहे हैं ना बात आप? तो ये 4 नंबर सेंटेंस है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का। अब 5 नंबर देखिए, वाई विल he be
writing a letter. ये 5 नंबर है। इसकी हिंदी मीनिंग होगी वह क्यों एक पत्र लिख रहा होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा इससे कि क्यों लगा हुआ है हिंदी सेंटेंस में, और यहाँ वाई लगा है जो WH है, तो इंटरोगेटिव बनेगा। जब इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा। वाई विल ही बी राइटिंग ए लेटर, इसकी हिंदी मीनिंग है वो क्यों एक पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 नंबर जो हमारा सेंटेंस होगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन होगा। अब लास्ट देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस 6 नंबर 6। भाई will he be not writing a letter। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा इससे कि भाई सेंटेंस में लगा हुआ है, और इसकी हिंदी मीनिंग होगी वह क्यों नहीं, वो क्यों नहीं एक पत्र लिख रहा होगा। यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा इसलिए कि हिंदी सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है। और ये हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव तो बहरहाल होगा, इससे कि भाई लगा हुआ है। इंटेरोगेटिव 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 सेंटेंस ऑफ WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव भी होगा, इसलिए कि नॉट लगा हुआ है। NEGATIVE निगेटिव। ठीक है, ये ई है निगेटिव। तो इतने तरह के सेंटेंसेस प्राप्त हुए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के केस में। ये जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये इंग्लिश का बेस है। जो बच्चे टेंस से मुकम्मल तौर पे वाकिफ नहीं है, जिन विद्यार्थियों को टेंस की जानकारी नहीं है, उनके लिए वॉइस को समझना, इंग्लिश में एक चीज है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो जिसको टेंस का ज्ञान नहीं है बढ़िया से, उन विद्यार्थियों के लिए वॉइस जो है पहाड़ है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए कि पूरा वॉइस जो है ना निर्भर करता है टेंस पर।
ठीक है। जो बच्चे टेंस को क्लियरली समझ लिए हैं या समझते हैं, उनके लिए वॉइस पहाड़ नहीं आसान है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें इतना ही सेंटेंस होता है, 6। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में टोटल 6 तरह के ही सेंटेंसेस बनते हैं। अब इसी में आपको चलना है और इसी में आपको काम करना है। चूंकि 6 ही तरह के सेंटेंस इससे निकलते हैं। उम्मीद है कि इन तमाम वाक्यों को, सेंटेंसेस को आप समझ रहे होंगे, या हमारे वीडियो को आप बाद में देख के समझने की कोशिश करेंगे। हमने तो कोशिश किया है कि ऐसे वे में हम बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर उसके बावजूद भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में कि हमको यहाँ दिक्कत है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी दिक्कत का हल ढूंढें और आपको फिर समझाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ और आपसे कहेंगे कि अगर ये पसंद आया, आप कुछ समझे हमारी बात को, तो एक लाइक दे दीजिए और चैनल को काइंडली जी चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सॉरी। और अपने दोस्तों में भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कितने सेंटेंसेस होते हैं समझ जाए। अगर वो जानते हैं तब तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं जानते हैं तो उनको भी अवगत कराइए। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप फॉरवर्ड करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।